राज्य के ऊपर आक्रमण होने के लिए जा रहा था और राजा को लगा कि आक्रमणकारी आक्रांताओं से राज्य को बचा नहीं पाएंगे। तो राजा ने दूसरे राज्य के राजा से सहयोग मांगा। सहयोग के लिए राजा ने अपने बड़े पुत्र दशरथ को भेजा। दशरथ के साथ जब सामने वाले आक्रांता का युद्ध हुआ और दशरथ जीत के सम्मुख थे, तभी सामने वाले आक्रांता ने दशरथ का सारथी मार दिया। दशरथ का सारथी खत्म होने पर जिस राज्य को जीतने के लिए और व्यवस्थित करने के लिए युवराज दशरथ गए थे, वहां की एक कन्या ने दशरथ का सारथ्य किया। देखा कि जो रथ घूम रहा है, उस घूमते हुए रथ की चका की एक कील निकल गई। रथ होते हैं ना, उसमें कील लगती है एक, जिसके कारण रथ को छोड़ करके चका नहीं भागता, और उस चके की कील निकल गई तो कैकेयी ने उसमें अपनी उंगली घुसा दी। उंगली घुसा करके कैकेयी अपनी सूरवीरता का परिचय देती रही। इधर वल्गा भी पकड़ी रही और इस तरफ रथ में उंगली डाल करके जब वो रथ को चला करके अपने युद्ध का कौशल दिखा रही थी, उसी वक्त आनन फानन में कैकेयी के बाल खुल गए। बाल खुले तो बालों में से जवा कुसुम की खुशबू से दशरथ ने युद्ध के मैदान में पलटते हुए लंबे बालों वाली कैकेयी के सिर्फ बाल गौर से देखे और उसकी निकलती हुई खुशबू से दशरथ मोहित हो गए। बाद में इतिहास जानता है इस बात को कि कैकेयी की सूरवीरता के कारण दशरथ और कैकेयी का दोनों में आपस में संबंध हुआ। जब कैकेयी राज को इस बात का गौरव बढ़ा कि दशरथ के माध्यम से हमारे राज्य की सीमाएं सुरक्षित हो गई हैं, राजा ने चला करके दशरथ के लिए अपनी बेटी कैकेयी का हाथ भेजा। कैकेयी बहुत खूबसूरत थी। इतिहास में, पद्म पुराण में उसका वर्णन, आप ऐसी विश्व सुंदरी कोमल हृदयी कहीं आप उसको देखेंगे नहीं। जब पहली बार युद्ध के बाद दशरथ और कैकेयी दोनों का मिलना हुआ, तब दशरथ ने एक शब्द कैकेयी से कहा कि कैकेयी, तुम मेरे जीवन में उपहार बनकर के आई हो। तो कैकेयी कहते हैं, मैं आपके जीवन में उपहार बन के आई हूं, आप तो मेरे जीवन का आधार बनकर के मेरे जीवन में प्रवेश किया। इतने मीठे संवाद थे महाराज दशरथ के और कैकेयी के। उनका प्रेम का ऐसा अटूट बंधन था। महाराज दशरथ ने सोचा नहीं था कि युद्ध के मैदान में कैकेयी बचा करके निकाल करके ले जाएगी। और जब युद्ध खत्म होने के बाद महाराज ने दशरथ का स्वागत किया, तो दशरथ ने वह फलदान भी कैकेयी के हाथ में दे दिया। बोले, मैं तो युद्ध हार चुका था अगर मेरा सारथी आपके यहाँ का नहीं होता। और सारथी का नाम जब कैकेयी का लिया, तब लोगों को बड़ी गर्व की अनुभूति हुई कि हमारे राज्य में एक ऐसी भी राजकुमारी है, ऐसी भी बेटी है जिसका पुरुषार्थ, जिसकी शूरवीरता से महाराज दशरथ भी प्रभावित है। काल को पाकर के जब दोनों का संबंध हुआ, उस संबंध के साथ घटना घटी। संबंध होने के बाद
पहली बार जब दशरथ और कैकेयी दोनों अपने कक्ष पर मिले, दशरथ ने एक बड़ी और गहरी बात कही। दशरथ कैकेयी से कहते हैं, हर स्त्री के जीवन में उसका पति उसके लिए भगवान के तुल्य होता है, लेकिन तुम मेरे जीवन में पहली स्त्री नहीं हो। पुरुष के जीवन में कौन से नंबर की स्त्री हैं आप, ये आपको भी नहीं पता है। वैवाहिक रूप में भले आपका और आपके पति का संबंध है। महाराज दशरथ ने यह बात कैकेयी से कही कि मेरे जीवन में तुम तीसरी स्त्री हो। इसके पहले मैं 2 स्त्रियों के साथ रह रहा हूं, कौशल्या है, सुमित्रा है। उसके बाद नंबर कैकेयी का आता है। कैकेयी को बुरा नहीं लगा। कैकेयी ने कहा, नाथ, भले आपने मुझसे पहले 2 स्त्रियों का संसर्ग प्राप्त कर लिया है, उसके बाद भी आप मेरे जीवन का प्राण आधार हैं। कैकेयी की ये मृदुता, कैकेयी की ये वाक चातुरता और निर्मलता महाराज दशरथ के मन के अंदर घर कर गई। उस वक्त तक राम का जन्म नहीं हुआ था, लक्ष्मण नहीं आए थे, शत्रुघ्न नहीं आए थे। उस वक्त घर के अंदर 3 महारानियां तो थीं, लेकिन पुत्र नहीं था। तो सुमित्रा और कौशल्या को लगता था कि हो सकता है कैकेयी के आने से महाराज दशरथ की कामना पूरी हो जाए और महाराज दशरथ को इस पूरे के पूरे कुल वंश का, अयोध्या का एक अच्छा सर्वश्रेष्ठ राजा मिल जाए। ये बात लगातार कौशल्या और सुमित्रा के मन के अंदर चल रही थी। कौशल्या और सुमित्रा ने कैकेयी को सहर्ष स्वीकार किया। आज भले बहुत ज़्यादा पंचम काल में ढिशुम ढिशुम होती है, लेकिन इतिहास गवाह है कि जैन शासन में भी इस तरीके के व्रत रहे हैं। एक पत्नी व्रत भी रहा है और स्वदार संतोष व्रत भी रहा है। 2 व्रत जैन शासन में पाले जाते हैं, आज भी पाले जाते हैं। पहला तो एक पत्नी व्रत होता है कि जिससे मैंने विवाह किया है, उसके अलावा पूरी दुनिया में जो भी स्त्रियां हैं वे मेरी माँ हैं, बहन हैं या पुत्री के बराबर हैं। चौथा कोई संवाद नहीं है, न मित्र न प्रेमिका। 3 शब्द लीजिएगा, माँ के बराबर, बराबर की दिख जाए तो बहन के बराबर, छोटी दिख जाए तो पुत्री के बराबर है। ऐसा दोनों का एक नियम होता है। विवाह के साथ ही इस तरीके का नियम उस विवाह के मंडप पे ही ले लिया जाता है कि मैं इसके साथ विवाह कर रहा हूं, आज से मेरा एक पत्नी का संकल्प है। या फिर दूसरा स्वदार संतोष व्रत होता है। तो एक पत्नी के संकल्प में इस बात की घोषणा उन्मुक्त रूप से सबके समक्ष रहती है कि मैं पूरे जीवन भर सिर्फ इसके साथ ही अपनी वासना को नियंत्रित करते हुए संसार को वृद्धि करने के साथ जिन शासन को उन्नत करने के लिए संतान की उत्पत्ति करूंगा, अगर गलती से भी ये मेरा साथ बीच रास्ते में छोड़ करके भी चली गई तो उसके बाद मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण करूंगा। एक भीष्म प्रतिज्ञा भी होती है विवाह के संबंध में। आज होती है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर नहीं होती है तो होनी चाहिए। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।